हो गया ना वीडियो बनाना। 1 मिनट, चलिए ठीक है सुनते हैं। यहाँ पर आने के बाद पहले हम लोग देखा जाए कि विषय क्या है। तो मैथ इंग्लिश, हाँ विषय इंग्लिश है, ठीक ना। विषय क्या है? विषय इंग्लिश, ठीक। शुरू किया जाए। बी बी बोलने के लिए लेकिन वह होता है विषय बोला जाए, विषय, लेकिन विषय लिखा है कोई बात, तो विषय लिख लिया, ठीक है विषय लिख लिया। विषय अंग्रेजी, विषय अंग्रेजी, पाठ का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी कि इस धरती पर हमें वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती अपनी परिवार है, यह विचार रख कर, अपनत्व की भावना रख कर सबके हित में सोचना चाहिए। कि बाकी हम लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि एक शब्द है, कहा जाता है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, ठीक। और एक चीज़ और कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती अपनी परिवार है। यह भी कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं को अलग अलग धर्मों में, अलग अलग रूपों में बांटा गया है, लेकिन फिर यह भी कहा जाता है सबका मालिक एक है। यानी कि हमें उसी को मानना है जो सबका मालिक एक है, वसुधैव कुटुंबकम, सब कोई अपने परिवार के जैसे। अपने जो जाति धर्म है उसको आप श्रेष्ठ मानिए, आप पूजा पाठ कीजिए, कोई भी काम कीजिए, लेकिन दूसरे की निंदा मत कीजिए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती अपनी परिवार की जैसा है। पूरी अपनी धरती, पूरी अपनी परिवार की जैसे। बस यही भाव, यही विचार, यही सोच, यही उमंगे, यही क्योंकि नई उमंगे, नई तरंगे, नई आशा, सांस नई। अरे नव युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, उठो जागो अपनी मंजिल को पहचानो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। नवयुग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के वीर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। पाठ का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें यही कि पहले इसको लिख लिएगा, पहले एक मिनट देख लीजिए वीडियो बना, फिर मैं वीडियो बना, चलिए ठीक है। यहाँ पे लिखा है ग्लिम्पसेस, GL GLIMPSES, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इंडिया देखिए, 1 मिनट, कक्षा 10 लिख दिया जाए। बस चाहे 10 लिखिए, चाहे उसके आगे TH लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले देख लें, पूरा दिख रहा है, हल्का सा जूम कर दिया जाए। 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ सही है इतना पर, चलिए ठीक है। विषय अंग्रेजी, पाठ का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें यही समझाया गया है कि किस प्रकार हर जगह, हर व्यक्ति, हर इंसान अपने आप में कहीं ना कहीं अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि हर जगह को एक अलग लेवल पर रखा गया है। जैसे मान चलिए, एक धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला स्विट्जरलैंड, जम्मू कश्मीर, अनेक जगह हैं जहाँ पर हम लोग भ्रमण करने के लिए जाते हैं। अनेक तीर्थ यात्राओं पर दान करने के लिए जाते हैं। घर पर माता पिता की सेवा नहीं हो पा रही है, लेकिन हम लोग तीर्थ यात्राओं में दान करने के लिए चले जाते हैं। दूसरे को देखकर जलन की भावना रख रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, घमंड है, अंदर पूरा घमंड से भरा हुआ है। न जाने कितने लोगों की जिंदगियां उजाड़ दी हैं, और धाम में जाकर गंगा स्नान कर रहे हैं। खुद घर पर नशा युक्त पुरुष, नशा करता हुआ एक व्यक्ति अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार, अपने बाल बच्चों, शिक्षा से उनको वंचित कर दे रहे हैं, केवल नशा में अंधाधुंध होकर। और तीर्थ यात्राओं में जाकर दान करें तो उस दान का कोई महत्व नहीं रहेगा।
उसी प्रकार अगर हम कहीं भ्रमण करने जा रहे हैं तो अच्छी चीज़ें हैं। अब यह नहीं कहा जाएगा कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, इस चीज़ को यहाँ पर लागू नहीं किया जाएगा। एक सोच है जो इंसान को बेहतर, कहने मतलब ये कि मोबाइल एक पूरा पाठ का नाम देखा जाए ना, हम लोगों को अगर उसको सुधारने की ज़रूरत है ना तो सुधारना चाहिए बिल्कुल, लेकिन वर्तमान को अगर नहीं सुधारा गया तो भविष्य भी नहीं सुधर पाएगा। भूतकाल को देखकर जो बीत गया अगर उस पर पछताया जाएगा तो जो यह है यह भी पछताने योग्य ही होगा। जो बीत गया, जो कमियां थी अगर उनको देखकर पछताया जाएगा तो इस वक्त भी आने वाले समय में यह वक्त भी बीता हुआ समय होगा और इस वक्त को लेकर भी चिंतित होना पड़ेगा। इसलिए समय होते हुए सुधार किया जाए कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात बीत जाए ही विद्यार्थी जीवन, फिर पछताए जाए हम और आप। तो कहे ना इस समय रहते हुए अपने अंदर सुधार किया जाए। बदलाव ही सृष्टि का नियम है, तो क्यों नहीं बदलाव हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी गलती नहीं है, क्योंकि सबकी गलती नहीं है, सबकी गलती नहीं है। मतलब क्या है कि हम लोग जिस माहौल में उस माहौल में ढल जा रहे हैं, जैसी संगत है, जैसा आँखें जिस चीज़ों पर जा रही हैं, जो चीज़ सुन रहे हैं उसी को बस अपने अंदर लाना है। तो क्यों नहीं अच्छाइयों को सुना जाए, अच्छाइयों को देखा जाए, अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे। पढ़ाई कुछ नहीं है, जो हम लोग निरंतर सीखते हैं वही पढ़ाई है। जो निरंतर आज ए सीखे कल बी सीखेंगे, परसों सी सीखेंगे, उसके बाद डी सीखेंगे, ऐसे करते करते जेड तक सीखेंगे। आने वाले समय में ए से लेकर जेड तक पूरा जान जाएंगे। यही तो पढ़ाई है, प्रतिदिन सीखते हैं। क्यों नहीं अच्छाइयों की तरफ सीखते? पूरा पाठ का नाम सीख लेना, बस बात खत्म। इस पर बढ़ा जाए। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया कहने का मतलब यही है कि भारत, ग्लिम्सेस मतलब कान का होता है, ऑफ मतलब तो का होता है, का कि इंडिया मतलब भारत, वही से, लेकिन ग्लिम्स का है। लेकिन एक मिनट, एक चीज़ इसमें 3 जगहों का नाम लिया गया। एक है गोवा, भारत में एक राज्य है जिसका नाम है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी, ठीक ना। गोवा एक ऐसा राज्य माना जाए जहाँ की सबसे इनकी पुरानी बातों को देखा गया कि गोवा में होता क्या है कि बहुत पहले की बात है कि बड़े राजा महाराजाएं गोवा में आकर रहने लगे। बड़े देशों से जो व्यापारी थे वो गोवा में आकर रहने लगे। जब रहने लगे तो अपने देशों विदेशों से खान पान का यहाँ पर व्यवस्था करने लगे। उस खान पान का नाम दिया गया पाव रोटी। उनका प्रिय भोजन हुआ करता था पाव रोटी। वही उनको गोवा छोड़कर जाने के बाद पाव रोटी यहाँ पर रुकी रही। पाव रोटी रुकी रही मतलब यानी कोई व्यक्ति यहाँ पर रुका रहा, मतलब जो वहाँ पर जो बोला जाता है क्या, पाव रोटी बनाने वाले जो व्यक्ति थे वह कुछ लोग यहीं पर रुक गए और अपना पर परिवार बसा लिए हैं, यहीं पर रहने खाने पीने लगे। तो हुआ क्या कि गोवा में बहुत ही मशहूर एक भोजन हुआ करता जिसका नाम था पाव रोटी। हर त्योहारों पर पाव रोटी बनता था, हर मेलों में पाव रोटी बिकता था, हर घरों में पाव रोटी होता था, हर बच्चों का फेवरेट पाव रोटी होता था, हर बुजुर्गों का सोच पाव रोटी होता था, हर महिलाओं का योगदान पाव रोटी होता था, हर बच्चों का, हर प्रकृति का मिठास पाव रोटी होता था। यानी कि पाव रोटी जो शब्द है जहाँ वहाँ का प्रिय भोजन हुआ करता था। सब व्यक्ति लोग इसका भोजन करते थे और कुछ घरों में इसका निर्माण होता था। घर में परिवार के पूरे सदस्य मिलकर पाव रोटी का निर्माण करते थे, लेकर टोकरी में रखकर सर पर ले जाकर पूरे गाँव में इसको बेचा करते थे। वही एक जगह जिसका नाम है गोवा, पहला गोवा। दूसरा हम लोग बात करेंगे आसाम, ठीक नहीं, कुर्ग, CWRG कुर्ग। एक और जगह है जिसका नाम है कुर्ग, ये कर्नाटक में है। हाँ, पहले गोवा का बात किया जाए तो हुआ क्या है कि गोवा हो गया ना, उसके बाद गोवा में मनो यही चीज़ यानी कि वहाँ की त्योहारें, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सम्मान भरी बातें, वहाँ की प्रकृति में मिठास, वहाँ की हरे भरे खुशहाल जीवन यापन करते हुए सुनहरे अच्छे लोग, यानी कि बहुत ही अच्छा वहाँ का दृश्य देखने को मिलता था। और बस यही चीज़ें थी गोवा में। बात किया जाए कुर्ग, या कहाँ है, कर्नाटक में एक ज़िला है जिसका नाम है कुर्ग। आज के समय में उसको कुराडो की पता नहीं किस नाम से जानते हैं। कुर्ग कर्नाटक में एक ज़िला है जिसका नाम है कुर्ग। तो हुआ क्या कि कुर्ग ज़िले में बहुत ही बहादुर साहसी लोग, हुआ क्या कि लोग कुछ लोगों का, हाँ, जो इस चीज़ को जो लिखे हैं
उन्हीं को लिखा हुआ तो आज हम लोग समझ रहे हैं ना। तो जो लिखे हैं वह यह लिखा है कि कुछ व्यक्तियों का मानना है कि कुर्ग में जो लोग हैं, कर्नाटक में जो जिला है कुर्ग, वहाँ की जो लोग हैं वह कुछ विदेश से आए हुए हैं। लोग हैं वह विदेश से आए नहीं है, उनके पूर्वज विदेश से आए और यहीं पर रहने लगे। हाँ, यहीं पर रहने लगे तो उनका पहनावा यहीं पर प्रसिद्ध हो गया। नहीं, हाँ कुछ भारतीय भी, हाँ भारतीय सब कोई है, और मतलब अपने देश के रहने वाले निवासी, देश के निवासी सब कोई हैं, लेकिन वहाँ पर और कुछ वहाँ की जो विदेशों से आए यहाँ पर। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर होता क्या है कि चाय के बड़े बड़े बागीचे, हरी भरी सुंदर प्रकृति। जो व्यक्ति घूमने, हाँ जो व्यक्ति आलसी है उस स्थान पर जाकर वह भी फुर्तीला हो जाता है, यानी कि घूमने का मन करता है। वहाँ पर हाथी को नहलाते हुए, हाथियों को नदी में नहलाते हुए, महावत जो हाथी को चलाते हैं उनको महावत, जो हाथी का देख रेख करते हैं उन्हें महावत कहा जाता है। हाथियाँ जाकर नदी में नहाती हैं, महावत उनको नहलाते हैं। निकलती हैं हाथियाँ, जंगल में चली जाती हैं, बड़े सुनहरे जंगल हैं। वहाँ के लोग, वहाँ के वहाँ के पहनावे बहुत ही अच्छे हैं, मनमोहक हैं। वहाँ के लोग बहुत ही बहादुर हैं। वहाँ पर आज भी पहले के जैसे शादी विवाह बड़ी धूमधाम से होते हैं। यही चीज़ें जानकारी दी गई हैं। और एक है जिसका नाम है असम। असम एक राज्य जिसका नाम है असम, हम लोग बोलते हैं उसको। हाँ, भारत में एक राज्य जिसका नाम असम, जिसका राजधानी है दिसपुर, कर्नाटक का बेंगलोर असम का है। इसमें असम, जिसका पूरा नाम है टी फ्रॉम असम। एक चीज़ और कहो, ये कहानी जानने से पेपर में टॉप हो जाएगा कोई, मन बढ़िया नंबर कोई ला पाएगा। क्वेश्चन आंसर तो आ ही नहीं रहा। अगर कोई पूछता है कि वेयर वाज कुर्ग का, इनका मनो इंग्लिश पता नहीं लिखेगा क्वेश्चन आएगा। मनो क्वेश्चन देखने से अर्थ समझ में आएगा कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन यह कि भारत के किस राज्य में कुर्ग है। तो हम लोग कहानी में सुना कर्नाटक, लिख दिया जाए कर्नाटक, बात खत्म। और भी हो सकती है, जैसे मान चलिए कि गोवा में सबसे फेवरेट खान पान क्या था, तो पाव रोटी, बस लिख दिया जाएगा कोई पाव रोटी बस। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में PAWA ROTI पाव रोटी, बस बात खत्म। यानी कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ तो किया जाए, पूरे जीवन को व्यर्थ जाने से अच्छा है कुछ तो किया जाए। वैसे टी फ्रॉम असम, असम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर चाय के बागीचे वहाँ पर भी फेमस है, और भी राज्य हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध चाय का बागीचे। वैसे ही प्रकृति में चाय की, कॉफ़ी की पौधों की खुशबू, वाह, तुलसी के पौधों की खुशबू, वाह, कॉफ़ी की खुशबू, प्रकृति में खुशबू दिखाई देते रहेंगे। उसके बाद वहाँ के लोग चाय के बागानों में काम करते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही अच्छा मनमोहक सुंदर दृश्य होगा, हरे भरे पेड़ पौधे होंगे। यही चीज़ है टी फ्रॉम असम, यानी कि चाय कहाँ से आता है, असम से आता है, असम से आता है। वही चीज़ है कि चाय असम से आता है। उसके बाद और कुछ, बस इतना हो गया। यानी कि जो आज हम लोग चाय पी रहे हैं, जो चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, किस राज्य से आता है, असम से आता है। और भी राज्य होंगे लेकिन अधिकतर असम से आते हैं, इसलिए लिखा है टी फ्रॉम असम, यानी कि असम से चाय प्राप्त करते हैं लोग। ठीक, बस।